देखो एसिड बेस सॉल्ट का ये क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित सहित पूरा कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। निम्नलिखित कितनी क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया को पहले पूरा करना है, साथ में क्या करना है, संतुलित भी करना है, बैलेंस करना है। समझ रहे हो, पहले कंप्लीट रासायनिक केमिकल इक्वेशन बनाना है, साथ में बैलेंस भी करना है। समझ रहे हो क्वेश्चन का मतलब तो समझ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो CaOH2 मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca कैल्शियम का होता है, OH हाइड्रोक्साइड का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बनेगा ना, इसमें पहला कौन होता है, कैल्शियम धातु है मतलब प्लस होंगे। ये जो ब्रैकेट में OH है इसके ऊपर क्या साइन होगा, माइनस होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे ये H के ऊपर क्या होगा, प्लस, और Cl के ऊपर क्या होगा, माइनस। इतना तो जान रहे हो। अब इसकी प्लस इसकी माइनस को लेने वाले हैं, इसकी माइनस इसका प्लस को लेने वाले हैं। तो इसका प्लस जो है पहले लिखते हैं हम Ca, इसका माइनस को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखने के बाद एक चीज ध्यान में देना है, कैल्शियम की संयोजकता और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, और क्लोरीन की 1। क्यों होता है, आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास करके निकाला जाता है। तो कैल्शियम की 2 है, क्लोरीन की कितनी है, 1 है। तो इसका 1 इसके पास आएगा, 1 लिखा था नहीं है, इसका 2 इसके पास जाएंगे तो CaCl2। समझ में आया कि नहीं, आ गया। इसके बाद इसका प्लस इसका माइनस को लेंगे तो क्या हो रहा है, HOH ना, इसका OH माइनस और इसका प्लस लेंगे तो HOH। और ये HOH को ऐसे भी तो लिख सकते हैं H2O। नहीं समझे क्या। तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड और जल बन गया। रासायनिक समीकरण पूरा करना पहले समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए ध्यान से देखो, इधर वाला क्या होता है हमारा, इस साइड बराबर के इस साइड होता है रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक, और इस साइड होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के जो जो तत्व है, एलिमेंट है, उसकी परमाणु संख्या को बराबर करना होता है प्रोडक्ट की तरफ। समझ रहे हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कैल्शियम कितनी है, इधर भी कैल्शियम तो बराबर है। अब यहाँ पे OH कितने हैं, 2 मीन्स ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। साथ में यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 1। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, लेकिन इधर 2 है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितनी है, लेकिन इधर 1 है। तो पहले हम काम करते हैं ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए। कितना, किसको बराबर करना चाह रहा हूं, तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है बताओ, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना लगाओगे, 2। तो 2 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, साथ में हाइड्रोजन कितना हो चुका देखो। तो इधर 4 है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी है, और यहाँ पे कितना मिला, 3। तो यहाँ पे 2 लगा दें तो कितना हो गया, ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया। जैसे हम हाइड्रोजन के सामने 2 लगाए, क्लोरीन कितने हो चुके हैं, तो इधर 2 है। कैल्शियम देखो बराबर हो गया। कैसे कैसे किया समझ में आया। जिसके सामने लगाएंगे, पहले मैं किसके सामने लगाए थे, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए लगाए थे ना। तो ऑक्सीजन बराबर हुआ, तो ऑक्सीजन के साथ में कौन था, तो हाइड्रोजन को भी देख लेना है। हाइड्रोजन कितनी हो चुकी, 4। तो इधर देखो हाइड्रोजन कितनी है, 2, और यहाँ पे कितना था, 1। तो तुरंत इसके सामने 2 लगा दिए तो 4 हो गया। तो 4 हुआ, तो इसी के बगल वाले को देखो, क्लोरीन कितने हो चुका, तो इधर 2 है, हो गया। समझ में आ गया सबको। अब दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो दूसरा में देखो हमको क्या दिया, Fe मतलब आयरन, जिसको हिंदी में लोहा बोलते हैं। H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या है, ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं हिंदी में। कौन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बनेगा क्या, देखो ये कौन है बताओ तो पहले, धातु है कि नहीं, और ये कौन है मेरा, अम्ल, यही तो है। अभी हम लोग एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो लवण और हाइड्रोजन गैस के लिए क्या करोगे, इसका जो हाइड्रोजन को कौन हटा देगा, कहीं कि हाइड्रोजन गैस ना निकलेगा। यहाँ पे बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, पक्का हो गया हमारा ना। तो हाइड्रोजन गैस निकल गया, तो बचा कौन, Fe, और कौन है, SO4। तो ये FeSO4 बना। समझ में आया कि नहीं।
क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके धातु प्लस अम्ल क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस तो बनाते ही है। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे तो Fe और SO4 मिलके ना बनेंगे। तो इक्वेशन को पूरा करना समझ में आ गया। अब इसको संतुलित करते हैं। देखो Fe कितनी है, इधर भी बराबर है, H2 कितनी है, यहाँ पे भी बराबर है। सल्फेट को एक साथ में देखना होता है, ये दोनों को एक साथ में देखो, SO4 बराबर है। तो कहने का मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित है, इसको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। दूसरा वो देखो ध्यान से, क्या दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ब्रैकेट में बाहर 2, मतलब कैल्शियम की संयोजकता 2 है, HCO3 का 1 होता है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। प्लस कौन है, HNO3, मतलब इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। अब बनेगा क्या, पहले कंप्लीट करते हैं। तो बनने के लिए देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्या होता है प्लस और ये क्या होता है माइनस। इसका पहला H प्लस और NO3 माइनस। समझ में आया। इसकी प्लस इसका माइनस को लेगा, तो इसका प्लस इसका माइनस को लेगा तो क्या होगा CaNO3। लेकिन क्या ध्यान में रखना होता है, संयोजकता या फिर ऑक्सीकरण संख्या। NO3 का -1 होता है, C का 2 होता है प्लस, तो इसके पास आ जाएंगे 2। समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे HCO3 बचा और H बचा, तो ये क्या बना देता है, जल और CO2। समझ में आ गया। अब बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस के लिए क्या करोगे, पहले राइट हैंड साइड में देखो कैल्शियम कितनी है, इधर भी बराबर है। NO3 को देखते हैं, NO3 को एक साथ में लेते हैं। यहाँ पे NO3 एक है, यहाँ पे कितनी है, तो पहले इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना लगाओगे भाई, 2 लगाओगे। जैसे ही 2 लगाया मैंने, हाइड्रोजन कितना हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 बराबर है अभी फिलहाल। समझ रहे हो। इसके बाद देखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर देखते रहो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2। ये हाइड्रोजन ये बाहर में 2 काउंट होगा, तो 2 और 2 मिलके कितना हो रहा है, तो यहाँ पे तब क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आया। तो जैसे ही 2 लगाया, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे भी है ना 2, तो काउंट होंगे तो कितना हो रहा है, 4। तो 4 ऑक्सीजन इस साइड में है कि नहीं देखते हैं। देखो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे 6 हो रहा है ना, 12 हो रहा है ना। नहीं ये ऑक्सीजन नहीं लेना है, ये ऑक्सीजन तो हो चुका है। हाँ यही खाली लेना है, कितना हो रहा है, 6। तो यहाँ पे कितनी हो रहा है हमारा, 2 2 4, तो यहाँ पे कितना लगाओगे, तो 6 होंगे। तो कार्बन कितना हो चुका, तो यहाँ पे कार्बन 2 है। देखो समझ में आया कि नहीं, कैसे कैसे किया, समझ में आया। पहले हमने कैल्शियम देखा, कैल्शियम बराबर था। नाइट्रेट जो है एक साथ में ले रहा हूं मैं, एक था, यहाँ पे कितनी था, 2। अरे ब्रैकेट के बाहर में 2 था, तो इसीलिए इसके सामने 2 लगा दिया। जैसे ही इसके सामने 2 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो चुका, 2। लेकिन बगल में यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन था, कितनी था, तो 2 और 2 मिलके, तो यहाँ पे कितना था, 2 था, इसीलिए 2 लगाए सामने, 4 हुआ। समझ में आया। ऐसे ही करके, और 2 है, 2 को देखते हैं कैसे कैसे होगा। इसमें NH4Cl, इसको एमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, एमोनियम क्लोराइड। और ये आप लोग जानते भी हो, जो कपूर होता है, जो चलाया जाता है, यही है एमोनियम क्लोराइड। ये कौन है, हाँ ये कपूर भी है, ठीक। इसके साथ ये कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चूना जो है पान में लगा के खाते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पान में लगा के खाया जाता है। समझ रहे हो। इसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। ये कपूर है और इसमें पान में जो लगा के खाते हैं, या फिर घर पे जो पोताई करते हो, यही चुना को। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये लवण है और ये कौन है, क्षार है, वही है। अब बनेगा क्या, तो बनने के लिए देखो ध्यान से, इसका इतना क्या है, प्लस, और ये वाला क्या है, माइनस। समझ में आया। इसका ये कौन है, प्लस, और वो क्या है, माइनस। इसका प्लस इसका माइनस को लेगा तो क्या होगा, CaCl। लेकिन वही संयोजकता वाला ध्यान में रखना है। क्लोरीन का 1 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, तो CaCl2। समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद इसका OH और इसका कौन है, NH4H। तो बनना चाहिए क्या, जानते हो, NH4OH बनता है। लेकिन आप लोग के बुक में मिलेगा, क्या मिलेगा, एमोनिया प्लस जल। ये कब बनता है,
एमोनिया को जब भी आप जल में डालोगे तब बनेगा NH4OH। तो कोई NH4OH लिखे तब भी सही है, क्योंकि इसी चीज से ही ना बन रहा है। और इसी को खोल दे, समझ में आएगी नहीं। आप क्या करना है मेरे को, संतुलित। तो संतुलित के लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से क्या करना है हमको। पहले संतुलित के लिए क्या करना है, रिएक्टेंट साइड का देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, इस साइड में भी बराबर है। हाइड्रोजन इधर कितनी है, 4, यहाँ पे भी तो 2, 6, तो इधर 3 और यहाँ पे कितनी है 2, 5। हाइड्रोजन बराबर नहीं है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी बराबर नहीं है, कैल्शियम बराबर है। तो पहले क्लोरीन को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, तो यहाँ पे तब कितना लगाना पड़ेगा, 2। ये समझ में आएगी नहीं। तो क्लोरीन 2 था, यहाँ 2 लगा दिए तो क्लोरीन कितना हो चुका, क्लोरीन 2 हो चुका। लेकिन साथ में नाइट्रोजन कितना हो चुका है, 8। कहाँ से, नाइट्रोजन को देखो खाली, नाइट्रोजन 2 है, तो इधर कितनी है, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने 2 नाइट्रोजन करवाया तो हाइड्रोजन कितनी हो चुका, 3 दूने 6, और साथ में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, कितना हो गया 8। तो इस साइड में 8 है कि नहीं देखते हैं, 4 दूने 8, और यहाँ पे तो 10 हो रहा है। अभी हाइड्रोजन बराबर नहीं है, उस साइड में लाना है, ठीक ना। तो साथ में और देखते हैं कौन है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लगाओगे भाई। तो जैसे हमने 2 लगाया, हाइड्रोजन कितना हुआ 4, और यहाँ पे 6, 6 4 10, देखो इधर भी 10 बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं, कैसे ऐसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसके बाद लास्ट में क्या बनेगा वो देखते हैं। ये CuS मतलब कॉपर सल्फाइड है, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फाइड। और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। अब बनेगा क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पहला प्लस, ये क्या है माइनस, इसका A प्लस होते हैं, A वाली माइनस होता है, समझ रहे हो। एक्चुअली ये ऐसे टूटता नहीं है, ये टूटता है इस प्रकार से। H2SO4 टूटता है H प्लस HSO4 माइनस, ऐसे टूटते हैं, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे फिलहाल में हम इतना क्रिटिकल में नहीं जाएंगे, हम आसानी से कर लेंगे। देखो कैसे, इसका प्लस इसको क्या लेने वाले हैं, माइनस को। तो Cu और क्या लिखेंगे, SO4। अब Cu की भी संख्या 2 है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 2 2, ये +2 -2, तो CuSO4 हो गया, समझे। अब इसका कौन बचा, H2, और ये कौन है S, तो प्लस क्या होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया ना। बस आप हमको क्या करना है बताओ, संतुलित। तो संतुलित के लिए ध्यान से देखो, कॉपर कितनी है, इधर भी बराबर है। सल्फर कितनी है, सल्फर 1 है, चलो इधर भी 1 है। लेकिन यहाँ पे SO4 अलग अलग नहीं लेंगे, SO4 एक साथ में लेंगे, समझ रहे हो, तब हमको आसान पड़ेगा। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना सबको।